everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि कल का व्लॉग एंड किया था, यानी कि पहुँच गए हैं सरोजनी मार्केट। एंड चलिए बताना शुरू करती हूँ यहाँ के प्राइजेज़। ये जो चप्पल और स्लीपर ये जो मिल रहे हैं ठंड के लिए, ये 50 रुपये के, लोअर कोई भी उठा लो 50 रुपये के। और ये जो इयररिंग्स वगैरह हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, तो ये हम बड़े बाज़ार से भी लेते हैं, 100 रुपीज़ कम में नहीं मिलता है। तो यहाँ बोल रहे थे कि 50 ईच है, और अगर ज़्यादा लेते हैं तो 30 रुपीज़ करके एक पड़ेगा। तो हद हो गई मतलब सस्ता की। और यहाँ पानी पूरी देखकर मैं रुकी। इससे ज़्यादा मतलब गंदी पानी पूरी बकवास मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई है। आलू के नाम पे सिर्फ आलू को बॉईल करके कट कर दिया था और कुछ भी नहीं था उसमें, पानी में ढेर सारा नमक। और मैं बता रही थी ना कि इतना ज़्यादा सस्ता, ये वही प्लेस है। ये बोल रहे थे कि 100 रुपीज़ में 5 कोई भी लोअर जैकेट स्वेटर कुछ भी उठा लीजिए। तो मतलब ऐसा सस्ता बाज़ार मैंने कहीं नहीं देखा है। और भीड़ इतनी ज़्यादा, ये तो जैसे फुटपाथ पे जैसे बिछा के, ऐसे तो बड़े बाज़ार में भी बिकता है। और भीड़ इतनी ज़्यादा कि बस मैंने कई बार आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ देखिए कि कितना ज़्यादा रश है। अब ये मतलब क्रिसमस की वजह से है, न्यू ईयर की वजह से है कि यहाँ डेली ऐसा ही रहता है। तो ये तो आप दिल्ली में रहने वाले लोग ही जानते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो शॉप आपको दिख रही है खाने पीने की, वहाँ आंचल और चिंकी, मतलब सॉरी चिंकी तो आया नहीं था साथ में, आंचल मम्मी और मैं ही आए थे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया ये आलू टिक्की जो है ये, और छोले कुलचे ले लिए थे, एंड चाउमीन भी ली थी, क्योंकि हम खाना खाकर नहीं आए थे, वही जो सुबह का नाश्ता किया था बस वही। तो यहीं पे बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खा लिया था। ये छोले कुलचे अच्छे थे, एंड चाउमीन भी सो मतलब खाने लायक खाना यहाँ पे ठीक था। और यहाँ पे आपको जिस भी मतलब कपड़े के रैक पे जो प्राइस आपको दिख रहा है, ये डिस्काउंटेड है ऑलरेडी। इसमें और भी कुछ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं यार, क्या ही बार्गेनिंग करेंगे जब 100 रुपीज़ में लोअर मिल रहे हैं। मीन्स 100 भी नहीं, 50 रुपये में एक लोअर। तो देखिए 100 रुपीज़ में ये मतलब ठंड में पहनने वाले, एंड जैकेट्स जस्ट फॉर रुपीज़ 150 रुपया, 200 रुपया, एंड क्वालिटी भी अच्छी है यार। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब 150 रुपये में जैकेट कहाँ मिलती है। तो इससे सस्ता बाज़ार मैंने अभी तक मैंने नहीं देखा है। बड़ा बाज़ार इज़ मतलब लाइक कि सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक का सारा सामान मिलता है बड़े बाज़ार में, ये बात तो है। बट ऐसी भीड़ मैंने आज तक बड़े बाज़ार में भी नहीं देखी है, दीपावली के टाइम पे भी नहीं रहती है, बट इतनी नहीं। और इस शॉप में हम एंटर किए तो उन लोगों ने मतलब बोला कि यहाँ स्टार्टिंग ही 1800 रुपीज़ से है। तो ऐसा ही सामान लेना है तो फिर मॉल से जाके लेंगे ना, तो फिर वहाँ से निकल गए। और यहाँ पे ये 100 रुपीज़ में जैकेट्स, लोअर, और मैंने 5 पेयर सूट खरीदे, यानी कि कुर्ती प्लाजो। तो वो कितने के हैं गाइस पता है? जस्ट फॉर रुपीज़ 299। वो मैं शूट करना भूल गई हूँ। तो 5 पेयर लिए हैं, फ़िलहाल टेलर को दे दिए हैं। 20 रुपीज़ ईच लेती है वो, तो डबल सिलाई सब में मैचिंग के धागे से करवा लेंगे, एंड रगड़ के पहनेंगे डेली। और क्या ही चाहिए, 300 रुपये में पूरा पेयर मिल रहा है, कहाँ मिलता है आजकल। तो सब शॉपिंग वगैरह करके ये हम रिटर्न जा रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं ज़रा रुकी, ये जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, तो इन्होंने बोला कि अगर आप 5 पेयर लोगे तो हम इसको 25 रुपीज़ करके ईच देंगे। बट मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है ऑक्सीडाइज़ का, हमारे पास भी पूरा डब्बा फुल है इसका, तो मैंने फिर परचेज़ नहीं किया। फिर शाम के करीब 6:15 बज गए थे, एंड हम निकल गए। ये हम एंटर कर रहे हैं होटल के पीछे वाले दरवाजे से। मार्केट वगैरह से सबसे आना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 का टाइम हो रहा है अभी। और खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था, ये जस्ट अभी आया है, कम से कम आधा पौन घंटा के बाद खाना आया है। तो ये बाहर से पूरा खाना मंगा लिया है। एंड कल की हमारी टिकट्स हैं, बट टिकट्स अभी भी हम लोगों को मिली नहीं है। वीआईपी कोटा से बनेंगी, तो 4-5 घंटे पहले कल आ जाएगी टिकट्स। सारा पैकिंग वगैरह सब करके रख दिया, चेंज कर लिया, और अब बस खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो बस खाना तो आ गया है, तो अब हम खाने बैठ रहे हैं खाना, और आपको अब मिलूंगी सुबह। और बस फिर हम खाना खा के रात में सो गए थे, एंड अब मैं आपसे मिल रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग नहीं, तकरीबन थोड़ा 7:30-8 का ऐसा टाइम हो रहा है, उठ गई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाहर जब कल सरोजनी मार्केट गए हैं और स्पेशली जब आए हैं,
तो ऑटो में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी मतलब हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है। और अभी भी यहाँ खड़ी हूँ तो ठंड लग रही है। आज है 25 दिसंबर और आज की हमारी टिकट्स हैं। तो अब देखते हैं कि कितने बजे की टिकट्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वीआईपी कोटा से आएगी। तो वही ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे की टिकट्स हैं हमारी। नीचे उतरेंगे, जैसे मैं नहा लूँगी तो फिर नीचे साथ में उतरेंगे तो खा लेंगे वहाँ पर। तो बस चलिए, अभी तो आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ, क्योंकि आज कहीं भी आना जाना नहीं है, मार्केट भी कहीं नहीं जाना है। तो बस थोड़ा रेडी होके और फिर आपसे मिलूँगी। तो मम्मी हमारी कब से नहा के मतलब रेडी होके बैठी हुई थी, मुझसे बोल रही थी कि तू नहा ले फटाफट, तो हम चलते हैं, चाय नाश्ता कर लेंगे और इन लोगों के लिए ले आएंगे। तो मैंने बोला पहले मैं रूम में सबके चेक कर लेती हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया, जो उठा है वो साथ में चल के मतलब ब्रेकफास्ट कर लेंगे और बाकियों के लिए ले आएंगे। तो आंचल तो साथ के साथ ही उठी थी सो के, तो बोली मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाऊँगी। तो मैं गई रूम में, तो रितेश तो सो रहा था एंड यहाँ पे चिंकी भी उठा हुआ है, हस्बैंड भी। तो हम तीनों ही चले गए थे, चिंकी ने भी मना कर दिया था, तो वहाँ से हम लोग ने चाय नाश्ता करके इन लोग के लिए लेकर आए। और ये वाली शॉप पे दोनों ही दिन मैंने वड़ा पाव ही खाया और एक एक चाय पिया। और जिनके जिनके लिए हम लोग होटल में लेके गए सैंडविच, तो कोई इतनी ज़्यादा वो लोग तारीफ़ नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट चीची को तो पसंद भी नहीं आया। चीची यानी कि आंचल को हम लोग प्यार से चीची बोलते हैं एंड दिव्य को चिंकी बोलते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट सबके लिए ले आए थे, 4 मिल्क शेक लिया था एंड सैंडविच एंड ऑल। तो यहाँ मैं खटखटा रही हूँ रितेश का दरवाज़ा कि भाई तुम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। और सबसे ज़्यादा टेंशन हम लोगों को हो रहा था कि अभी तक हमें मोबाइल में मैसेज नहीं आया था टिकट्स के लिए। और ये फाइनली जवान ने गेट खोला है। ये लोग क्या कर रहे थे, रात में हम लोग तो सो जाते थे, चिंकी, जवान एंड रितेश, ये लोग बाहर जाके, ये लोग तो मतलब इंडिया गेट तक घूम के आ गए और हम सोते ही रह गए रात में। और ये फाइनली टाइम हो गया है, तो अब हम कर रहे हैं चेकआउट एंड होटल के जो स्टाफ हैं तो वो आए हैं सारा सामान वगैरह लेने के लिए। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, न्यू दिल्ली स्टेशन। एंड रितेश यहाँ कर रहा है बाय बाय, क्योंकि हम निकल रहे हैं अब स्टेशन के लिए। और मतलब यहाँ से पता है हम लोगों को हार्डली 8 से 9 मिनट लगा होगा, 10 मिनट मैं पूरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे। एंड भाड़ा कितना लिया ऑटो वाले ने आपको पता है? 3 ऑटो किए थे और बोला कि पहले तो 300 साढ़े 300 से शुरू हुए, फिर उसके बाद में 200 करके लिए, यानी कि 600 रुपया। हार्डली 7-8 मिनट का रास्ता था। और भाड़ा यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, ये तो मैंने देख लिया। और खाने पीने में भी बहुत एक्सपेंसिव है, जितना कि हमारे कोलकाता में कम पैसों में भी पूरा आदमी पेट भर के खा सकता है। तो दिल्ली एक्सपेंसिव तो है। तो चलिए फाइनली हम यहाँ स्टेशन पे पहुँच गए और कुछ देर हम बैठे भी रहे। हम यहाँ पर तकरीबन आधा से पौन घंटा बैठे रहे। उसके बाद में ट्रेन आई है और ट्रेन में इतना रश गाइस, क्योंकि न्यू ईयर में ऑलमोस्ट सारी ही फैमिली से सब घूमने फिरने निकलते हैं। तो कोलकाता के मतलब जाने वाले तो इतनी पब्लिक थी। और हमारी टिकट्स 7 टिकट में से 1 टिकट सिर्फ कंफर्म थी और बाकी सारी RAC थी। बैठे बैठे पूरा रास्ता कोलकाता तक हम लोगों ने मतलब तय किया है। बस जो 1 टिकट कंफर्म रह गई थी उसमें हम लोगों ने मम्मी को शिफ्ट कर दिया था कि चलिए मम्मी कम से कम आराम से सो बैठ के जाए कलकत्ता। और यहाँ फिर से रितेश आप लोगों को हाय, आप हाय समझ लीजिए चाहे बाय समझ लीजिए, क्योंकि बाय तो होगा नहीं क्योंकि आप तो मेरे साथ ही हैं और मैं सब कुछ आपके साथ अपना लाइफ, अपना सफ़र सब कुछ स्पेंड कर रही हूँ। तो इसको आप हाय समझ लीजिए चाहे बाय समझ लीजिए। एंड फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन चलने लगी है। बिल्कुल राइट टाइम थी ट्रेन। आते वक्त तो थोड़ी लेट हो गई थी, बट जाते वक्त वही 15-20 मिनट, जैसे गाड़ी थोड़ी सारी ही ट्रेन थोड़ी लेट रहती हैं। तो और जाते कोलकाता लौटते वक्त हम लोगों को इतनी ठंड भी नहीं लगी, क्योंकि इस साइड में इतनी ठंड रहती भी नहीं है। और यहाँ पे बस अभी तक इतना टाइम हो गया है 2-2.5 घंटे, अभी तक सामान एडजस्ट करना नहीं हुआ है। ब्रेकफास्ट दे दिया है, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता दे दिया है शाम का ट्रेन की तरफ से।
तो ये भी राजधानी एक्सप्रेस ही है। तो नाश्ता खाना इस बार का मतलब नाश्ता भी अच्छा था एंड खाना भी अच्छा था। तो ये बस अभी थोड़ा एडजस्टमेंट ही हो रहा है। और समझ लीजिए कि 7 टिकट में से अगर एक कंफर्म है बाकी आरएसी है, तो टोटल हम लोगों को 3 ऐसी सीट मिली थी, सारी की सारी लोअर बर्थ, और एक तो कंफर्म थी B2 में 12 नंबर सीट थी जिसमें मम्मी को शिफ्ट कर दिया था। तो एक टिकट्स में हम लोग 2-2 जन बैठ के कैसे भी आड़े टेढ़े पहुंच तो गए फाइनली कोलकाता। यहाँ ऐसे ही गाइस, ऐसे ही मैंने क्या सबने बैठे बैठे ही रात काटी है। एंड एक मतलब स्टाफ जो रहते हैं ट्रेन के वो बहुत अच्छे थे। वो भैया बाद में आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने बहुत हेल्प की, यानी कि पिल्लो तक का इंतज़ाम किया। एक सीट बाद में खाली हो गई थी तो मुझे बोल रहे थे कि मैम आप जाके वहाँ सो जाइए। तो ऐसे उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। और ये फाइनली खाना आ गया है। जाते वक्त जो ट्रेन में खाना मिला था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट ये खाना बहुत अच्छा था। एंड आंचल थोड़ी देर के बाद बोली कि मम्मी यहाँ कोई लेटने का इंतज़ाम नहीं हो सकता है क्या, कि ऐसे ही बैठे बैठे जाएंगे। तो इन्होंने सुना ये जो ब्लू जैकेट पहने हैं, तो इन्होंने बड़ी हमारी हेल्प की। इन्होंने बोला कि हमारी ऊपर वाली सीट खाली है तो आप अपनी बेटी को भेज दीजिए। तो काफ़ी हेल्प की उन्होंने हमारी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करना तो दूर और हेल्प करना तो दूर, उल्टा मतलब वो लोग परेशानियां खड़ी करते हैं। तो जहाँ हमने अपनी मम्मी को बिठाया था जो सीट कंफर्म थी, तो वहाँ 3-4 बंदे थे जो कोलकाता ही जा रहे थे, मतलब 2 लेडी और 2 जेंट्स। तो वो ज़बरदस्ती मतलब इतना लड़ाई मेरे से करने लग गए कि ये आपकी मम्मी की सीट है, आप यहाँ कैसे बैठ सकते हो। मीन्स मैं जस्ट 5 से 10 मिनट से बैठी थी कि पूरा एडजस्टमेंट करके मम्मी को अच्छे से बिठा के मैं वापस लौट जाऊँगी सीट में। मगर हेल्प करना तो दूर, ऊपर से लड़ने लग गए और हाथ का ऐसे इशारा करके मुझसे बोल रहे चलिए चलिए जाइए अपनी सीट पर जाइए, आपकी वजह से हम क्यों इतना प्रॉब्लम में रहें। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। बाद में जब मैं मम्मी की सीट में जाऊंगी तो वो लेडी बैठी हुई हैं, वो वही लेडी हैं जिन्होंने इतनी बदतमीज़ी से मुझसे बात की। तो मैं ऐसे इंसानों के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। बस मैं इतना समझती हूँ कि जिस इंसान को दूसरे से बात करने की तमीज़ नहीं है, उनका पढ़ाई लिखाई करना एकदम बेकार ही है। और ये यहाँ खा पी के लेट गए थे, रात का टाइम है, सब सो रहे हैं और हम तो बैठ के ही पूरा सफ़र बिता रहे थे। और ये सुबह का है, 6:30 बजे करीब धनबाद स्टेशन आया था तो काफ़ी सीट खाली हुई। फिर चिंकी ने मुझसे बोला मम्मी अब आप यहाँ आके लेट जाइए। तो अभी तकरीबन 8:30 पौने 9 ऐसे बज रहे हैं। मैं वॉशरूम से होकर आई हूँ, 2 घंटे सो ली थी मैं। और बस अब मुंह हाथ धोकर आई हूँ और अब जाऊँगी ज़रा मम्मी को देखूँगी कि मम्मी ने नाश्ता किया है कि नहीं, क्या हाल चाल है वहाँ के। और मम्मी के बगल जो लेडी बैठी हैं ये वही लेडी हैं जो झगड़ा कर रही थी इतना ज़्यादा। मम्मी की सीट है B2 में, दूसरे वाले कोच में, और हमारी कोई भी सीट मीन्स ज़्यादा कंफर्म नहीं है। एक ही सीट कंफर्म थी, यस ब्लॉगिंग। ये भैया पूछ रहे हैं कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, मेरा हाँ मैं ब्लॉगर हूँ। और थैंक यू। अब 1-1.5 घंटे बाद आ जाएगा, सियालदा पे ही हम लोग उतरेंगे। और अभी जस्ट मैं वॉशरूम होके आई हूँ, मुंह धो के मम्मी के पास से। अभी आया है हमारा ब्रेकफास्ट। क्या आया है ब्रेकफास्ट में दिखा रही हूँ, ब्रेड बटर फ्रूटी वेज कटलेट एंड चाय। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर हैं, ये जो बैठे हुए हैं ब्लू जैकेट में, तो इनसे काफ़ी देर हमारी बात हो रही थी। बहुत अच्छे थे, बाय नेचर भी ये बहुत अच्छे थे, तो इनसे काफ़ी देर तक बात हुई। और अब बस पहुँचने ही वाले हैं सियालदा। तो यहाँ मम्मी भी आ गई हैं सीट से। तो अब हम फाइनली हमने अपने कोलकाता में कदम रख दिया है, पहुँच गए हैं हम लोग। और अब बस यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा ट्रिप पूरा। और इतना मज़ेदार ट्रिप रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्टार्टिंग जहाँ से हमने की, कोलकाता से सियालदा स्टेशन से हम चढ़े ट्रेन में, तब से लेकर अब तक का ट्रिप आपको पूरा कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ भी कुली भाई साहब मांग रहे थे 650 रुपये सिर्फ स्टेशन के बाहर तक छोड़ने के लिए। एट लास्ट 200-250 रुपये उन्होंने लिए हैं, 300 रुपये लिए उन्होंने।
और फिर हम लोगों को स्टेशन के बाहर तक, क्योंकि सामान भी बहुत ही ज़्यादा था और वहाँ से जो शॉपिंग की कुछ सामान बढ़ ही जाता है ट्रिप में। फिर बस हमने गाड़ी कर ली थी और बैठ गए थे और ये हम क्रॉस कर रहे हैं सियालदा पेड़ पौधे वाला ये मार्केट है, यहाँ हर किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो फाइनली पहुँच गई हूँ अपने घर पूरा ट्रिप कंप्लीट करके। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड हमारा ट्रिप भी आपको मज़ेदार लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।